नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बरेली की, जहां इज्जत नगर में हत्या के आरोपी अफसर खां एनकाउंटर में ढेर हुए और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके साथ ही बात होगी पीलीभीत की, जहां एडीओ पंचायत हरीश चंद्र भारती ने बताया कि पूरनपुर की 4 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक से डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। खबर बलिया से है, जहां युवाओं में क्रिकेट का क्रेज लगातार बढ़ रहा है, खासकर जब से टीम इंडिया ने 3 बार विश्व कप जीता है। गांव देहात हो या शहर, युवाओं में क्रिकेट के प्रति रुचि और भविष्य बनाने की चाह है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में क्रिकेट एकेडमी का होना जरूरी है, जहां अच्छे कोच खिलाड़ियों को बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग, विकेट कीपिंग और शारीरिक फिटनेस की ट्रेनिंग दें। बलिया के जीराबस्ती गांव में स्थित बीटी क्रिकेट एकेडमी इसी उद्देश्य से काम कर रही है। जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर हनुमानगंज ब्लॉक की इस एकेडमी का उद्घाटन करीब 1 वर्ष पहले हुआ था और ये पूरे बलिया में क्रिकेट सिखाने वाला एकमात्र स्कूल है। कोच अमरेंद्र कुमार तिवारी बताते हैं कि प्रतिभावान बच्चे तो हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने से उनकी प्रतिभा छिप जाती है। इसलिए वे बच्चों को फिजिकली, मेंटली और गेम पर फोकस कर क्रिकेट में आगे बढ़ना सिखाते हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ सेलेक्टर रणजीत माली के अनुसार बलिया में क्रिकेट का बहुत पोटेंशियल है और बच्चों की काबिलियत को सही दिशा देने की ज़रूरत है। जी सर, मेरा नाम अमरेंद्र कुमार तिवारी है। मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। जी, अभी देखा गया कि वर्तमान में मैं बीटी क्रिकेट एकेडमी में कोच हूँ। देखा गया कि आप छोटे बच्चों को तालीम देते हैं और हर तरह के उनको सजेशन देते हैं क्रिकेट में। कैसे आपके मन में इस तरह का विचार आता है कि किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें कि जो आगे बढ़ें? नहीं, जैसे बलिया में ऑलरेडी बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे हैं, लेकिन सही गाइडेंस की वजह से वो लोग कहीं ना कहीं छिप जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि किसी न किसी माध्यम से जितनी नॉलेज हमको है वो बच्चों के साथ शेयर करें, या भैया लोग हैं इन लोग के माध्यम से बुला के कुछ न कुछ सजेशन प्रदान किया जाए। यही मेरा प्रयास रहता है हमेशा से। कितने बच्चे हैं आगे बढ़ने के लिए? बच्चों को किस तरह से आप उनको मोटिवेट करेंगे? आगे बढ़ने के लिए फिजिकली, मेंटली और गेम के प्रति फोकस, ये तीनों चीज़ों से जब इन्वॉल्व होंगे बच्चे हर तरीके से, तभी आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुलते हैं। अपने तरफ से पूरी डेडिकेशन देनी होगी बच्चों को, साथ में भैया लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। क्रिकेट है, खेलो, एंजॉय करो और एंजॉय करो, उसके बाद प्रोफेशनली लो इसको। स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है आदमी का। इवन मेरा है, क्योंकि मैं रेलवे में भी जॉब है, मेरा रेलवे में टीटी हूँ। तो बच्चों को बोला खेलो, मन लगाकर खेलो और जो भी करते हो सीरियस करो, डिसिप्लिन के साथ करो, तो तभी उसमें आप कुछ कर सकते हो। टाइम पास के लिए तो नहीं खेल सकते, टाइम पास के लिए तो एंजॉय आदमी कहीं भी खेल लेगा। अगर लेदर क्रिकेट खेलते तो लेदर क्रिकेट में आपका पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए। यही सर। अभी जो यहाँ के जो बच्चे थे, क्या लगा इनको कि इनमें कितनी हद तक काबिलियत है? नहीं, देखिए काबिलियत सब में होता है, वो कैसे अपने आप को ढालते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, कितना सीरियस होते हैं। तो उसके लिए कोच है, जो भी है सीनियर प्लेयर होते हैं, कोचेस होते हैं, वो तो गाइड करते ही हैं। और यूपी में तो बहुत पोटेंशियल है और बलिया में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बलिया में आते रहता हूँ, मैं स्टेडियम में भी जाते रहता हूँ। तो बलिया में बहुत क्रिकेट है और बहुत अच्छा है कि ये बीटी क्रिकेट कोचिंग सेंटर छोड़ा मेरे मित्र ने किया है, तो उसमें बच्चों को गाइडेंस मिलेगा। खुद वो क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चों को अच्छा गाइड कर सकते हैं। आपने बताइए सजेशन दिया है? मैंने बच्चों को, मैं फास्ट बॉलर हूँ तो ज़्यादा मैं फास्ट बॉलर की तरफ ध्यान दिया हूँ। तो फास्ट बॉलर के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताया हूँ कि आप ये कीजिए, रन अप हो गया, एक्शन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, बॉल कैसे पकड़ते हैं, आउट स्विंग के लिए क्या करना है, इन स्विंग के लिए क्या करना है, लोडिंग पोजीशन क्या होना चाहिए आपका, भागना कैसे, आर्म स्विंग कैसे, ये सब चीज़ें मैं बच्चों को बताया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बरेली जिले के थाना इज्जत नगर क्षेत्र में अफसर खान नामक हत्या आरोपी का एनकाउंटर हुआ। आरोपी ने पुलिस पर पिस्टल से 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हुए। मौके से पिस्टल, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किए गए। अफसर खान अपने मामा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुका था और पैरोल पर था। कल उसने पंचायत में सास साले की हत्या कर दी थी।
एनकाउंटर थाना इज्जतनगर क्षेत्र के सहारा ग्राउंड में हुआ, जिसमें एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक और भारी पुलिस फोर्स मौजूद थे। एनकाउंटर हुआ है, क्या मामला है, कौन है आरोपी, किस तरह से पूरा एनकाउंटर किया गया सर? कल थाना इज्जतनगर में रायपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गांव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गाँव है वहाँ पर काफ़ी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी, उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया, इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया, काफ़ी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहाँ से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रायपुरा चौधरी का रहने वाला थाना इज्जतनगर का है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक चाकू जो कल इसके द्वारा घटना में इस्तेमाल किया गया था, 4 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके से अभी तक 10 खोखा कारतूस हम लोगों को बरामद हो चुके हैं, जिससे क्लियर है कि इसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल के ऊपर फायर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल रुपेंद्र और कांस्टेबल अनुराग, इनको भी फायर आर्म इंजरीज आई हैं। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में भी इसको अपने सगे मामा की हत्या में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, जिसमें बाद में बेल पे था। एक चोरी का मुकदमा भी इसके ऊपर संज्ञान में आया है। अन्य भी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हम लोग प्रॉपर तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। चित्रकूट सदर विधायक अनिल प्रधान ने 2 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी पूजा साहू को सौंपा, जिसमें जिले में रसोई गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति की मांग की गई। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश और चित्रकूट जिले में LPG सिलेंडरों की भारी कमी है, जिससे लोग दिन भर लाइन में खड़े रहने के बाद भी गैस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। टोल फ्री नंबर पर रिफिल, बुकिंग और OTP की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति बंद होने से होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह प्रभावित हैं। जिला प्रशासन गैस की पर्याप्त आपूर्ति होने का दावा कर रहा है, लेकिन एजेंसियां उपभोक्ताओं की मांग अनुसार रिफिल नहीं कर रही हैं, जिससे लंबी लाइनों और इंतजार की समस्या बनी हुई है। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड पूरनपुर की 4 ग्राम पंचायतों बलरामपुर, जमीमा, रन, मस्तपुर, मुरैनिया, गांधीनगर, बराही और घुंगचिहाई में पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये पद इस्तीफा, प्रशासनिक कार्यवाही या मृत्यु के कारण खाली हुए थे। जिला प्रशासन ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से 14 से 20 मार्च तक आवेदन संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकासखंड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किए हैं। प्राप्त आवेदनों को 23 से 25 मार्च तक संबंधित ग्राम पंचायतों को भेजा जाएगा और 16 से 23 जनवरी 2026 के बीच ग्राम पंचायतों द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची का परीक्षण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 29 से 30 मार्च के बीच किया जाएगा, जिसके बाद समिति अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। सर, जैसा कि बताया जा रहा है कि 4-5 गाँव में पंचायत सहायकों का चुनाव होना है, रिक्त पद हो चुके हैं, इस बारे में बताइए। विकास खंड से जो सूचना प्राप्त हुई है और जिले स्तर से जिलाधिकारी महोदय का पत्र भी आया है इस संबंध में, तो जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद रिक्त हैं उनमें है बलरामपुर, जंजार, रनमस्तपुर, मुरैनिया, गांधीनगर, बराही एवं घुंचियाही। ये सभी गांव विकासखंड पूरनपुर के हैं और इनमें निर्धारित कार्यक्रम भी आया हुआ है। इन कार्यक्रमों में 5 मार्च से 13 मार्च तक ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन लिए जाने थे और 14 मार्च से 20 मार्च तक विकासखंड
और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा करने की अवधि है और जिला पंचायत अधिकारी और विकासखंड कार्यालय से जो आवेदन प्राप्त होंगे वह 21 मार्च से 22 मार्च तक है और ये आवेदन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे और ग्राम पंचायतों से 23 मार्च से 25 मार्च तक ज्येष्ठता सूची को यानी मेरिट लिस्ट को बनाते हुए प्रस्ताव सहित प्रशासनिक समिति से अनुमोदन कराते हुए विकासखंड को जिला स्तरीय अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। 26 से 28 मार्च का कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। अनुसार नियुक्ति पत्र या नियुक्ति आदेश या उनके जो अनुबंध पत्र है विकासखंड के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा निर्गत किए जाएंगे। यह कार्य जो है पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा कम एंट्री ऑपरेटर पद के लिए है, जो ग्राम पंचायत वासियों के लिए उनके कार्यों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ही अत्यंत और महत्वपूर्ण पद है। तो सर ये मेरिट के आधार पर रहेगा? ये इसमें मेरिट लिस्ट है कि जिसके सबसे अधिक अंक हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो वरीयता के आधार पर चयन किया जाता है। और इसमें एक चीज़ विशेष है, मैं पढ़कर बता देता हूँ आपको कि संबंधियों यानी ग्राम प्रधान के संबंधी हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है तो पंचायत सहायक के रूप में नहीं रखा जाएगा। संबंधियों का तात्पर्य है पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र, वधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ एवं भाई से है। यह इसकी शर्त है, इसको पूरा करना अनिवार्य है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। संभल के चंदौसी में हिंदू बाहुल्य इलाके में दुकानों पर मुस्लिम स्टाफ की मौजूदगी और देर रात तक जमावड़े की शिकायत के बाद विरोध प्रदर्शन फूट पड़ा। गौशाला रोड पर बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट गए और कई दुकानों पर जाकर नारेबाजी और विरोध किया। आरोप है कि स्थानीय लोगों को लंबे समय से कुछ स्थानों पर देर रात भीड़ जुटने की शिकायत थी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने और अफवाहों से बचने की अपील कर रहा है। सूचना मिली थी कि मनोहर चाय नाम से एक फ्रेंचाइजी जो 3 से 4 दिन पहले खुली है, उसका प्रोपराइटर मुस्लिम है, जबकि यहाँ पर चौहान करके उन्हें हिंदू नाम से यहाँ पर बना रही है। जब हम मौके पर आए, प्रशासन को सूचना दी तो वहाँ पर हिंदू नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, जबकि पूरा मुस्लिम स्टाफ है। मुस्लिम स्टाफ लक्ष्मणगंज का निवासी है जो मुस्लिम है। तो हमने उससे पूछताछ की तो उन्होंने पार्टनरशिप का मामला बताया। लव जिहाद का भी ये मामला है, क्योंकि रात को 12-12, 1-1 बजे तक यहाँ पर मुसलमान टोपी लगा के आराम से यहाँ पर बैठते हैं, सोफे पड़े हुए हैं, आराम से उनकी खिदमत होती है। अगर इन लोगों को, और उसी के जस्ट बराबर में राजू जूस सेंटर इस नाम से खुला हुआ है, जिसका प्रोपराइटर भी रेहान है। अगर इन लोगों को हिंदू नाम से ही कमाई करनी है तो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो जाइए, हिंदू धर्म अपना लीजिए। इतना प्यारा हिंदू धर्म है, लेकिन हमारे नाम की ही आड़ क्यों ली जा रही है? अपना नाम क्यों नहीं लिखा जा रहा है उसका? अब तक आपने इसकी शिकायत किसी प्रशासन से की है? प्रशासन से शिकायत हुई, SHO कोतवाली से शिकायत हो गई है, पुलिस इन्हें ले गई है। अब दोनों 2 दुकानें खुली गई हैं और दोनों ही हिंदू नाम से चल रही है। जूस कॉर्नर राजू नाम चल रहा है, मनोहर चाय जो है अयोध्या चौहान के नाम से चल रहा है, जिसमें लोगों ने शिकायत की। रात को 1-1 बजे तक यहाँ लोग बैठते हैं, हिंदू माँ बेटी यहाँ से करके जाती हैं, कमेंटबाजी करते हैं, छिड़कानी करते हैं। उनकी शिकायत हमारे पास आई थी, हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी लोग आज एकत्रित हुए इसलिए इनका विरोध करने की आप जो है हिंदू नहीं है और हिंदू नाम की दुकान संचालित कर रहे हैं, क्यों? ये दुकानें कब से चल रही हैं, कब से जानकारी आपको मिली है? जूस कॉर्नर तो तकरीबन 6 महीने से हो गया चलता हुआ। चाय वाली जो मनोहर चाय जो 3 दिन से संचालित है और 3 दिन से इन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है। तो इस पर कार्रवाई के लिए आप अपनी तरफ से कुछ लिख कर देंगे? मैं आपको लिख के दूंगा इस तरीके से जो गलत कार्य कर रहे हैं, हिंदू नाम को बदनाम करते हैं। अभी तक इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? संभल से सीनू संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।